और आज मैं आपको वी लुकअप बताने वाली हूँ। वी लुकअप एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन होता है। तो वी लुकअप आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। वी लुकअप जितनी जल्दी आप इसे सीख लेते हैं, यदि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उतनी ही जल्दी आप भूल भी जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप ऐसे समझाऊंगी कि जिसे आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आज आपको वी लुकअप सिखाने वाली नहीं हूँ, वी लुकअप समझाने वाली हूँ। हम समझेंगे वी लुकअप की फंक्शनलिटी, अलग अलग तरीके से वी लुकअप कैसे यूज़ किया जाता है और वी लुकअप के बेसिक रूल क्या होते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं वी लुकअप समझना। जैसे कि आपको यहाँ पर एक डेटा दिख रहा होगा, ये एक डेटाबेस है और यहाँ पर रिक्वायर्ड डेटाबेस हमें लेकर आना है। यहाँ पर एक कंपनी के एम्प्लॉय से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे एम्प्लॉय का नाम है, ईमेल आईडी है, एम्प्लॉय ने कब कंपनी ज्वाइन किया था, उसकी प्रीवियस सैलरी क्या है, रिवाइज सैलरी क्या है। और यहाँ पर मुझे इस कोड की, जो एम्प्लॉय कोड है, उसकी ईमेल आईडी लेकर आनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेकर आनी है और उसकी रिवाइज सैलरी क्या है अभी वो लेकर आनी है। अब सपोज़ कर लेती हैं कि हमें वी लुकअप नहीं आता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ से उसका एम्प्लॉय कोड को कॉपी करेंगे। हमारा जो भी डेटाबेस होगा उस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करेंगे, फिर जो हमने कॉपी किया उसे पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से, फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो सर्च हो गया है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इसकी ईमेल आईडी चाहिए। तो इस एम्प्लॉय कोड तो सर्च हो गया। अब मैं देखूँगी फर्स्ट पे क्या है, एम्प्लॉय कोड, सेकंड पे क्या है, उसका नाम, थर्ड पे ईमेल आईडी है। ओके, तो इसे यहाँ से मैं कॉपी करूँगी थर्ड से और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगी। सेम ऐसे ही मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी के केस में करूँगी। बट यदि आपको ये एक या दो एंटिटी के लिए काम करना है तो ये बहुत ईजी होता है। बट ऐसा यदि आपको 5,000, 10,000, 50,000 नंबरों के लिए करना है तो ये बहुत ही टाइम कंजम्पशन होता है, जिस पे आपका एक दिन या 2 दिन भी बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए एक्सेल में वी लुकअप है, इसीलिए वी लुकअप एक्सेल का एक पावरफुल फंक्शन कहते हैं। तो वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इजिकल्स टू जो फंक्शन है, इजिकल्स टू या फिर प्लस, ये एक्सेल के कॉलिंग फंक्शन होते हैं। जब भी आप इजिकल्स टू का साइन लगा के कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो एक्सेल उस फंक्शन को कॉल करता है। तो आप देखेंगे वी लुकअप लगा, इजिकल्स टू किया, फिर मैंने VL को प्रेस कर दिया। जैसे ही आप इसे प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर वी लुकअप आ रहा है। या तो आप टैब को प्रेस करें या फिर जो वी लुकअप आ रहा था उस पर क्लिक कर देंगे तो ये वी लुकअप आ जाएगी। अभी आता है ये वी लुकअप। इजिकल्स टू करने के बाद ये बोलता है कि लुकअप वैल्यू दो, मुझे टेबल एरे इंडेक्स दो, नंबर दो और उसका रेंज लुकअप दो। अब इस पूरी लाइन को देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आता। यदि हमें कुछ याद आता है तो वो थ्री मूवी का सिर्फ एक डायलॉग की कहना क्या चाहते हो भाई, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें वी लुकअप क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको अभी यहाँ पर समझाऊंगी। तो वी लुकअप का आपने देखा फंक्शनलिटी किस तरह से होती है ये। अब इस फंक्शनलिटी को हम समझते हैं। ये फंक्शनलिटी कुछ इस तरह से है, वी लुकअप, टेबल एरे, इंडेक्स और रेंज। अब ये क्या बोल रही है उसके लिए मैंने आपको पहले से, आपको समझने के लिए पहले से ये बना के रखा है। तो ये बोलता है लुकअप वैल्यू, यानी कि क्या खोज रहे हैं आप, टेबल एरे किस में से खोज रहे हैं, और इसके बाद बोलता है कि कॉलम इंडेक्स, यानी कि क्या लाना चाहते हैं। फिर रेंज लुकअप कि आप एग्जैक्ट मैच लाना चाहते हैं या कुछ मिलता जुलता लाना चाहते हैं। ये जो ऊपर की लाइन है वो ये कहती है। अब ये फॉर्मूले के थ्रू कैसे अप्लाई होती है वो एक बार देख लेते हैं। इजिकल्स टू VL पर क्लिक किया, वी लुकअप आ गया। फिर बोल रहे हैं कि क्या ढूंढ रहे हो, तो हम बोलते हैं कि भाई हम एम्प्लॉय कोड को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, किस में से ढूंढ रहे हो, तो हम इसे पूरा ये टेबल एरे सेलेक्ट कर देते हैं कि इसमें से ढूंढ रहे हैं। अब बोलता है कि क्या लाना चाहते हैं, तो हमको यहाँ ईमेल आईडी चाहिए और हम बोलते हैं ईमेल आईडी लाना चाहते हैं। बोलता है ठीक है, बट ईमेल आईडी किस कॉलम पे है, तो हम देखते हैं इसकी कॉलम इंडेक्स जो लिखा है यहाँ पर COL इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, वो कॉलम इंडेक्स हम देखते हैं कि ईमेल आईडी ऊपर दिख रहा है, मैंने पहले से लिख कर रखा है 3, तो हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पर
3 लिखेंगे। अब 3 कैसे लिखा, एम्प्लॉय कोड के बाद एम्प्लॉय कोड 1 है, नाम 2 पे है और ईमेल आईडी 3 पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। अब बोलता है कि आपको अप्रोप्रिएट चाहिए या मिलता जुलता चाहिए, यानी कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर मिलता जुलता, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने इसके लिए 0 लगाया और ब्रैकेट को क्लोज़ किया और जैसे ही एंटर किया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये उसकी ईमेल आईडी आ गई। अब सेम हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक बार और इस VLOOKUP को देखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के केस में इज इक्वल्स टू VL, VL पे क्लिक करते ही VL आ जाएगा। इसके बाद क्या ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हैं, किस में से ढूंढ रहे हो, इस पूरे डेटाबेस में से ढूंढ रहे हैं। अब क्या लेके आना चाहते हो, ईमेल आईडी। अब हम ईमेल आईडी नहीं, हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, पर वो किस रो इंडेक्स पे है, तो हम बताते हैं वो 4 पे है। 4 पे क्लिक किया, एंटर, एग्जैक्ट चाहिए, 0 लाइन किया, 0 यहाँ पर प्रेस किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया। इस VLOOKUP को एक बार और देखते हैं। इज इक्वल्स टू VLOOKUP। आई होप अभी तक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा VLOOKUP क्या बोलता है। क्या ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हैं, किस में से ढूंढ रहे हो, इसमें से ढूंढ रहे हैं। क्या लेके आना चाहते हैं, रिवाइज सैलरी, ओके, पर वो कौन से कॉलम इंडेक्स पे है, वो 6 पर है, यहाँ पर आपको ये 6 दिख रहा होगा। देन कॉमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एंटर, ये अब हमारे पास आ गया। अब बट ये हमको एक एम्प्लॉय आईडी में नहीं चाहिए, हमें जितनी भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दिख रही हैं उन सब में ये वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप जैसे ईमेल आईडी या जो भी आपका पहला सेल है उस पर क्लिक करेंगे, राइट बटन को प्रेस करेंगे, राइट उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का राइट बटन को प्रेस करते हुए उसको आगे की तरफ ड्रैग करते हुए लेकर आएंगे। 1 मिनट, इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसे ड्रैग किया, कर्सर को आप आगे की तरफ ड्रैग करते हुए लाएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि ये प्लस का साइन जनरेट हो गया, तो इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि विदिन सेकंड में सारा डेटा फिल हो गया। जितना भी मुझे चाहिए था, जो आपका 1 या 2 दिन या 1 घंटे का काम था, वो उसने 1 सेकंड में ही पूरा कर दिया है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अब जब आप VLOOKUP इस पर लगाते हैं, इस सेल पे यहाँ पर भी आपको प्लस का साइन जनरेट हो रहा है, इस पर भी डबल क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। सेम इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना कर्सर लेकर आएंगे और डबल क्लिक करेंगे। सेम ऐसे भी कर सकते हैं आप। और एक और तरीका बताते हैं मैं आपको कि आप क्या करें, इसको पूरा सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करें और एरो के बटन को प्रेस करें, लेफ़्ट राइट एरो के जो बटन होते हैं उसको, और इसके बाद आप इसे नीचे प्रेस कर दें, नीचे प्रेस करते रहें डाउन एरो पे, और आप कर दें कंट्रोल D। क्या किया हमने, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कंट्रोल और शिफ्ट, सबसे पहले हमने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और राइट और लेफ़्ट, राइट या लेफ़्ट एरो के थ्रू हमने इसे सिलेक्ट किया। देन हम कंट्रोल डाउन एरो पर क्लिक करते हुए हम नीचे की तरफ आए। नीचे की तरफ आने के बाद कंट्रोल D प्रेस कर दिया, तो ये एक साथ सारा डेटा आपको दिख जाएगा। ये तो हो गया VLOOKUP एक तरह का, जहाँ पर डेटा उसी शीट में है जिस शीट में आप VLOOKUP लगा रहे हैं। अभी आप सपोज़ कीजिए कि ये डेटा मेरा उस शीट में नहीं है जिस शीट में मुझे VLOOKUP लगाना है, वो एक्सेल के वो दूसरे सब शीट में है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर है, तब मैं VLOOKUP कैसे लगाऊँ, इज इक्वल्स टू VL, टैब प्रेस करें। क्या ढूंढना चाहते हैं, ये ढूंढना चाहते हैं, किस में से ढूंढना चाहते हैं, अब मैं शीट 1 में से ढूंढना चाहते हैं, यानी उसी एक्सेल की एक सब शीट में से ढूंढना चाह रहे हैं। यहाँ से पूरा ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और क्या लेकर आना चाहते हैं, ईमेल आईडी लेकर आना चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी का ये दिख रहा है कि इंडेक्स नंबर क्या है, तो ईमेल आईडी का इंडेक्स नंबर हम काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 3
कॉमा 0। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे प्लस का साइन जनरेट हो गया डबल क्लिक कर देंगे, सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये वी लुकअप मैंने आपको बताया जब डेटा एक ही एक्सेल की दूसरी शीट पे है। अभी आप मान लीजिए कि मेरा डेटा किसी दूसरे एक्सेल फाइल में है, सेम पे नहीं है, मान लो ये एक दूसरी फाइल दी है, मुझे यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, ये रिक्वायर यहाँ पर मुझे लेकर आना है डेटा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेकर आनी है, और जो मेरे डेटाबेस की शीट है वो एक दूसरी ही एक्सेल फाइल है। तो उस केस में हम वी लुकअप कैसे लगाएंगे, इज इक्वल्स टू वी एल, टैब प्रेस किया, क्या ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हैं, कॉमा लगाया, किस में से ढूंढ रहे हो, अब मैं ढूंढ रही हूँ दूसरी सबशीट पे। तो हमने उस दूसरी सबशीट को ओपन किया और वहाँ पर पूरा दिया कि हम इसमें से ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, अब वो बोलता है कि क्या लाना चाहते हो, जो भी आप लाना चाह रहे हो उसकी मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर दे दो, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे काउंट करूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने यहाँ फोर्थ लिखा, कॉमा लगाया, 0 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप अपनी वी लुकअप वाली शीट पर वापस आ जाएंगे। इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करें, पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगी, यहाँ पर दिख गया है। ठीक है, सिमिलर आप रिवाइज सैलरी में कर सकते हैं। ये मैंने आपको वी लुकअप बता दिया कि यहाँ ये वी लुकअप आप कैसे यूज़ करते हैं और वी लुकअप को अलग अलग तरीके से कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वी लुकअप का कुछ बेसिक रूल। ठीक है, इसके बिना आप वी लुकअप नहीं लगा सकते। सब तो पहला बेसिक रूल जो है वो ये है कि जिस भी एंटिटी का आप वी लुकअप लगा रहे हैं, मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो डेटा के फर्स्ट में होने चाहिए। या तो वो सबसे कॉलम सबसे फर्स्ट पे हो, या फिर वो जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे पहले हो। जैसे देखेंगे आप यहाँ पर ये रिक्वायर्ड वैल्यू है मेरी, इसकी सबसे फर्स्ट में हो। यदि ये फर्स्ट में ना होकर ये मान लीजिए ईमेल आईडी के बाद है, तो मैं यदि वी लुकअप लगाऊंगी तो वो नहीं लगेगा। ये बेसिक रूल होता है कि वो एंटिटी डेटा के पहले हो और वो आईडी यूनिक आईडी हो, डुप्लीकेट ना हो। यूनिक आईडी में क्या आता है, जैसे एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का ईमेल आईडी है, एम्प्लॉय की फ़ोन नंबर है, ये सारी यूनिक आईडी आते हैं। तो आपकी डेटाबेस की जो भी यूनिक आईडी होगी जो डुप्लीकेट नहीं होगी, यूनिक आईडी से ही आप हमेशा वी लुकअप लगाते हैं। तो हाँ जी, ये बेसिक रूल है। ठीक है, अभी सेकंड क्या रूल है, तो उसके लिए मैं आपको एक और डेटाबेस बता रही हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक और डेटाबेस है ये। ठीक है, ये डेटाबेस है। 1 मिनट पहले हम डेटा प्रिपेयर कर लें, 1 मिनट। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ वैसा डेटा मैं आपको प्रिपेयर करके बता रही हूँ। 1 मिनट, एक रफ डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, सपोज़ कीजिए ये एक डेटाबेस है मेरा। ठीक है, अब मुझे यहाँ वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप हमने अभी सीखा है। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, अच्छा स्टॉक कितना है वो है, और इसका प्राइस क्या है वो है। अब मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट आईडीज़ दी हैं इनका पर्टिकुलर क्या प्राइस है। तो जैसे हमने सीखा है इज इक्वल्स टू वी एल। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या ढूंढ रहे हो, तो ये ढूंढ रहे हैं। किस में से ढूंढ रहे हो, इसमें से ढूंढ रहे हो। क्या लाना चाहते हो, जो भी लाना चाहते हो उसका कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे बताओ। तो प्राइस लाना चाहते हैं और प्राइस का काउंट यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। ओके, 3 पर है, कॉमा लगाए। ये 4 5 6 7 किसी पे भी हो सकता है, और एग्जैक्ट चाहिए मुझे उसका, तो 0 लगा के एंटर किया। आप देखेंगे कि ये वी लुकअप नहीं लगा। अब मैंने यहाँ से डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग करते भी लाए, ये वी लुकअप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा वी लुकअप, नंबर तो है, नंबर देखा कि 2349 है क्या, हाँ दिख रहा है 2349 है, 5459 भी है, 5459 भी है। फिर मेरा वी लुकअप क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पर वी लुकअप इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपके डेटाबेस की जो वैल्यू है वो दिख रही है नंबर,
बट एक्चुअल वो नंबर नहीं है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट है। देखिए अब इस पर क्लिक कीजिए, ये जहाँ भी डेटाबेस में ये ग्रीन कलर का साइन आएगा, यदि उसके रिक्वायर्ड वैल्यू को आपको VLOOKUP लगाना है तो वो कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए हम इस पूरे डेटाबेस को आप ऐसे 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 सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल जनरेट हुआ। उस सिंबल पे आप क्लिक कीजिए तो वो बोलेगा कन्वर्ट टू नंबर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे नंबर एक बार नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो आपने VLOOKUP लगाया था उसका वैल्यू भी आ जाएगी, जो भी इसका प्राइस है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी VLOOKUP लगाना बताया। अभी VLOOKUP लगाने के बाद VLOOKUP को रिमूव भी करना पड़ता है। हमने VLOOKUP लगा दिया, अब इस VLOOKUP को हटाना है। सपोज कीजिए यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो ये VLOOKUP का डेटा हट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमने VLOOKUP लगाया, जैसे इस पर VLOOKUP लगाया तो आप इसको क्लिक करके पूरा ऐसे माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा जितना जहाँ भी आपने VLOOKUP लगाया, सपोज कीजिए यहाँ लगाया तो यहाँ पर भी आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, इस पूरे को ऐसे आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, माउस की हेल्प से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप प्रेस करेंगे राइट क्लिक को प्रेस करने के बाद 1 मिनट, इसे आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप करेंगे कॉपी, Ctrl+C, राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 नंबर आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले जो VLOOKUP दिख रहा था फॉर्मूला वो आप हट गया है। इसी चीज़ को आप एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, Ctrl+Z से हम पहली बार ही अपनी पोजीशन में आ गए। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा VLOOKUP लगा है, इसे हटाना है और हमें फाइल को मेल करना है। तो सबसे पहले इस पूरे को माउस के सहायता से आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन Ctrl+C, क्या करना है हमें सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C जब आप प्रेस करेंगे, राइट क्लिक पर क्लिक करेंगे तब आपको दिखेगा ये पेस्ट ऑप्शन, उसमें आपको दिखेगा 1 2 3 नंबर। जैसे ही आप नंबर पर क्लिक करेंगे यहाँ से VLOOKUP का जो फॉर्मूला है वो हट जाएगा। अभी आप इसे किसी को भी भेज सकते हैं इस फाइल को। ठीक है, तो आज हमने सीखा बेसिक VLOOKUP कैसे लगाते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस VLOOKUP सिखाऊंगी, एडवांस VLOOKUP समझाऊंगी। एडवांस VLOOKUP में क्या क्या फीचर यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय। To change your